बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो चैप्टर नंबर 12 है उसका थ्योरम नंबर 6 को ख़त्म किया था। बेटा अगर आपने अभी तक जो थ्योरम है उनको नहीं देखा तो बेटा अगर आप लोग उनको सर्च करना चाहते हैं तो आप लोग अपने यूट्यूब बेटा सर्च बार पे जाएंगे और वहाँ पे जाके लिखेंगे। सपोज किया कि आप लोगों को बेटा जो थ्योरम नंबर 5 है उसको सर्च करना, तो आप लोग लिखेंगे थ्योरम नंबर 12.1.5 मैथ क्लास 9th बाय अताउल्लाह ATTAULLAH। जब आप बेटा इस तरह सर्च करेंगे यानी लिखेंगे थ्योरम 12.1.5 मैथ क्लास 9th बाय सर अताउल्लाह, तो बेटा ये क्या होगा, जब आप इसको सर्च करेंगे तो बेटा ये सबसे ऊपर जो है ना हमारे पास थ्योरम नंबर 5 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप लोगों ने थ्योरम नंबर बेटा 4 को सर्च करा तो आप लिखेंगे 12.1.4, और अगर आप लोगों ने थ्योरम नंबर 3 को सर्च करना तो लिखेंगे 12.1.4 बाय अताउल्लाह। तो बेटा आप लोग ये यूट्यूब के सर्च बार पे जाके इसको सर्च करके इजीली देख सकते हैं, क्योंकि बेटा जो थ्योरम है वो हमारे पास जो हमारा एग्जाम है बेटा उसको इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो थ्योरम है बेटा उसके टोटल 8 नंबर है और जब आपका पेपर होता है तो उसमें लिखा होता है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन नंबर 9 इज कंपल्सरी। अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँ तो आइए बेटा जो हमारे पास एक्सरसाइज 12 है, जो रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 12 की, बेटा उसको स्टार्ट करते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा। अगर आप लोग बेटा चैप्टर नंबर 9 के बाद ये जो चैप्टर नंबर 10, 11, 12 की बेटा कुछ क्वेश्चंस होते करने वाले अगर वो नहीं करते तो बेटा जो आपका लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है वो कंप्लीट नहीं करता। सो बेटा इनको चैप्टर्स को करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए बेटा उसने जो सबसे पहले लिखा उसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। उसने बोला है कि वो बताएं जो कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। जिसको सबसे पहले उसने लिखा है बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो सही बात है बेटा, बाय का मतलब होता है 2, सेक्शन का मतलब होता है इक्वल हिस्से। तो बाइसेक्शन का मतलब क्या होता है 2 इक्वल हिस्से। तो कहते हैं बाइसेक्शन का मतलब होता है 2 बराबर हिस्से। तो सही बात है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे ट्रू। अब उसके बाद है कहते हैं कि राइट बाइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट मीन्स टू ड्रा परपेंडिकुलर। मीन पहले क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और दूसरा उसके क्या हो, मिड पॉइंट से पास हो। तो बेटा ये सही बात है। आप लोगों ने जब राइट बाइसेक्टर की डिफाइन की थी तो बेटा राइट बाइसेक्टर की डिफाइन में आप लोगों ने ये कहा था कि ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, इसका नाम सी है, और ये जो इसके साथ है ये 90 के एंगल बना रहा है, और एल और एम हमारे पास क्या कहलाता है, राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए और बी। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर भी होता है और मिड पॉइंट से भी पास होता है। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास ट्रू होगा। ठीक है। अब उसके बाद बेटा जो 3 है उसने बोला एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज नॉट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो बेटा हमने जो थ्योरम की स्टेटमेंट की थी वो ये की थी कि ये हमारे पास बेटा ये लाइन सेगमेंट है, ये उसका बेटा सेंटर है, ये उसका राइट बाइसेक्टर है, एल और एम कह सकते हैं, और ये ए और बी है, ये उसके साथ परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा है। तो इट्स मीन आपने बोला था कि यहाँ पे जो पॉइंट पी है वो यहाँ से लेके और यहाँ से लेके मीन इसके एंड पॉइंट से बेटा क्या होता है, ये इक्वल डिस्टेंस पे होता है। बुक वाला कहता है कि इक्वल नहीं होता, तो ये हम थ्योरम नंबर 1 में प्रूव भी कर चुके हैं कि कोई भी पॉइंट जो राइट बाइसेक्टर के ऊपर होता है वो लाइन के एंड वाले पॉइंट से मीन अगर ये 5 सेंटीमीटर भी होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, अगर ये मीन ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बुक वाला कहता है कि ये इक्वल डिस्टेंस नहीं होते, इसका मतलब ये गलत कह रहा है, तो क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। ठीक है। कहते हैं एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर। तो ये भी हम प्रूव कर चुके हैं कि हमारे पास अगर ये लाइन सेगमेंट है, ये बेटा हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है, सपोज किया ये पॉइंट पी है, अगर ये वाला डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर है, ये भी डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो बेटा इसका मतलब है अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो तो ये किसके ऊपर आता है, ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर आता है। ये थ्योरम नंबर 2 में हमने प्रूव किया था। तो ये सही बात है। कहता है अगर एंड पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो, पॉइंट का इक्वल हो, तो वो बाय राइट बाइसेक्टर के ऊपर होगा। तो ये ट्रू बात है। कहता है कि दी राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। भाई हमने ये थ्योरम नंबर 3 में किया था कि जो एक ट्राइंगल होती है, सपोज कि दिस इज अ ट्राइंगल, जब हम इनकी साइड के ऐसे राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, ऐसे करते हैं, ये तीनों यहाँ पे आके एक जगह पे मिल जाते थे, इसको पॉइंट नंबर ओ का नाम देते। बुक वाला कहता है नहीं मिलते, तो ये गलत बात है, ये हम प्रूव कर चुके हैं कि मिलते हैं। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो बेटा सही बात है, ये हमने थ्योरम नंबर 6 में किया कि जो बाइसेक्ट होते हैं एंगल के वो बेटा क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो ये ट्रू है।
एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज नॉट, तो ये गलत बात है, ये हमने प्रूव किया था कि ये हमारे पास एक एंगल है, ये उसका बाइसेक्टर है, अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आर्म से इक्वल होता है, ये कहता है इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स है, यानी ये गलत है। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म इज ऑन द राइट बाइसेक्टर, तो अगर कोई भी पॉइंट एंगल के अंदर है और बेटा वो इक्वल डिस्टेंस है उसके आर्म से, तो वो बाइसेक्टर के ऊपर ही होता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें इसको करने की जरूरत नहीं, हम बुक पे ही देख लेते हैं। राइट बाइसेक्टर का आपको कंसेप्ट आना चाहिए। इसमें बोला बेटा इफ सी डी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, इसका मतलब ये जो सी डी है ये इसका राइट बाइसेक्टर है। अगर ये राइट बाइसेक्टर है तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहला आपने क्या बताना, देन मेजर ओ से लेके ए किसके बराबर होगा बेटा, क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर, राइट का मतलब क्या, इसके मिड से गुजरा है, तो जो इधर डिस्टेंस है और ये इधर डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। तो ओ से लेके ए किसके इक्वल होगा, ओ से लेके बी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मेजर ओ से लेके बी, यानी ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। उसके बाद कहता है भाई ये आपने प्रूव किया था कि कोई भी पॉइंट जो राइट बाइसेक्टर पे हो, ये कोई तो ये एंड पॉइंट होते हैं, तो ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब है कि ए से लेके जो क्यू है वो किसके इक्वल होगा, बी से लेके क्यू तक, तो ये मेजर किसके बराबर होगा, बी से लेके क्यू तक। बेटा ये डिफाइंड राइट बाइसेक्टर, तो ये बेटा हमने जब थ्योरम स्टार्ट किया तो ये किया था कि राइट बाइसेक्टर की डिफाइन क्या होती है। बेटा राइट बाइसेक्टर की डिफाइन मैं यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ कि बेटा A line which passes through midpoint of line segment and perpendicular to it is called right bisector of line segment। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों डेफिनेशन है बेटा, 100% ये श्योर होता है कि इन दोनों डिफाइन में से एक डिफाइन पेपर में जरूर आती है। सो इन डिफाइंस को आप लोगों ने अच्छे से करना है। दूसरा बेटा बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बेटा बाइसेक्टर ऑफ एंगल का मतलब होता है किसी एंगल को दो डिवाइड इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने वाले, तो क्या बोलेंगे, आर रे विच डिवाइड एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी वो रे जो किसी एंगल को दो बराबर हिस्सों में क्या करती है, डिवाइड करती है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है कहता है इफ द गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल, ये हमारे पास ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और जो ए डी है इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, यानी ये क्या करती है, ये ए डी इस एंगल को दो बराबर हिस्सों, मतलब ये और ये डिस्टेंस इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी, तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है लो जी, सबसे पहले बेटा मैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा वो ट्रू एंड फॉल्स था, जो 2 था वो भी ऑब्जेक्टिव था, 3 डेफिनेशंस था, और जो क्वेश्चन नंबर बेटा 4 है उसको हम देखते हैं। ये उसने बेटा एक ट्राइंगल दिया, तो इस ट्राइंगल को हम देख लेते हैं क्या मतलब है इसको। बेटा ये हमारे पास दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी, ये उसने बेटा हमें कोई ट्राइंगल दी है। सबसे पहले बेटा जी जी दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और ये हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या है, ये इसका सेंटर है और इस एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है। क्या नाम है इसका, ए और डी एक लाइन है, ये ए और ये डी है। बेटा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे उसने जो दिया वो y दिया है, यहाँ पे जो उसने दिया वो x दिया है, और यहाँ पे जो उसने दिया वो z दिया है। हमारे जो टारगेट है वो ये है z की कीमत को निकालना, ठीक है, x की कीमत को निकालना और y की वैल्यू को निकालना। क्लियर है बेटा। सबसे पहले आप लोगों को इक्विलेटरल ट्राइंगल का पता, बुक वाले ने बोला ए बी सी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल की डिफाइन ये होती है कि वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें इक्वल होंगी। ए से लेके बी अगर 5 है तो बी से लेके सी बी और सी से लेके ए बी ये सारी की सारी 5 सेंटीमीटर होंगी। और अगर इसकी डिफाइन करना चाहें तो बोलेंगे आ ट्राइंगल इन विच लेंथ ऑफ ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है। अब बेटा हमने क्या करना है, बेटा जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है उसकी डिफाइन ये होती है कि वो ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल हो। और याद रखना कि बेटा जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है उसका हर एंगल जो ईच एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन में चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे गिवन है या एस ए बी सी is equilateral triangle is equilateral triangle
बेटा अगर हमारे पास ए बी सी, ये बुक वाले ने गिवन में दिया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास बेटा ईच एंगल है, ईच का मतलब हर एंगल है, वो कितने का होगा, ईच एंगल बेटा जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। इसका मतलब ये होगा कि z कितने का होगा, z, ये जो z है, z का आंसर क्या होगा 60। सो जो z डिग्री है वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, z का आंसर आ गया। क्लियर है। अब बेटा हम गौर से देखें तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन AD है, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। अगर इस एंगल का बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये है कि ये इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। मतलब जितना एंगल ये है उतना ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, और ये टोटल एक एंगल है। इसका मतलब ये है ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, और ये टोटल भी कितना होगा 60। तो टोटल बनता कैसे है, एक्स और वाई से। इसका मतलब ये है कि x प्लस एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है। और हमें ये भी पता है कि बेटा जो हमारे पास y है और जो हमारे पास x है ये आपस में इक्वल है। गौर से देखो बेटा, ये क्या है, दिस इज x डिग्री प्लस बेटा ये कौन है y, तो y किसके बराबर है, x के, तो हम y की जगह पे x लिख लेंगे इज इक्वल टू 60 डिग्री। बेटा आप लोग x की जगह पे y भी लिख सकते हो, या y की जगह पे x लिख लो क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। ये x डिग्री आ गया, ये कौन था y, तो ये y की जगह पे क्या लिख लिया x, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, ये और ये आपस में बराबर हैं। सो y की जगह पे हम क्या लिखेंगे x, ये आ जाएगा 2x डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। और अगर x डिग्री का आंसर निकालना है तो ये 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो 2 को करेंगे तो ये 30 डिग्री, और x का आंसर बेटा कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये सेकंड आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब बेटा आपने ये भी तो पढ़ा है कि जो y है वो किसके इक्वल है, बेटे जो y डिग्री है वो x डिग्री के इक्वल है, तो ये तो आ जाएगा y डिग्री। ये कौन है, x डिग्री, तो x का कितना आंसर है 30 डिग्री, तो x का आंसर ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। आपको यहाँ से देख के पता चल गया, तो ये टोटल 60 है और ये लाइन इसको हाफ कर रही, तो 30 इधर होगा और 30 इधर होगा। सो हम इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम इसको मैथमेटिकल प्रूव करके देंगे कि x डिग्री का भी आंसर 30 और y डिग्री का आंसर भी क्या आ गया 30। ठीक है। आइए अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको करते हैं। बेटे जो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है वो हमारे पास ये है जी। क्वेश्चन नंबर 5 इज, बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी हमें एक फिगर दी गई है, उस फिगर को पहले हम ड्रा कर लेते हैं। बेटा उस फिगर में ये बोला गया है कि ABC, जैसे मैं इस फिगर को पहले बेटा ड्रा कर लेता हूँ ताकि हम इसको ज़्यादा क्लियर रहन से पढ़ सकेंगे। ये बेटा मेरे पास ये है, और अगर हम गौर से देखें इसको मैं इससे मिलाता हूँ। पहले हम ट्राइंगल को ड्रा कर लेते हैं बेटा। जब हम ट्राइंगल को ड्रा कर लेंगे तो फिर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को भी देखते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है जी। बेटा दिस इज L, दिस इज M and this is N and this is center and this is O। ले जी बेटा ये उसके अलावा यहाँ पे कहा उसने बेटा M, और ये मेरे पास 12 है, और यहाँ पे O है, यहाँ पे बेटा मेरे पास ये उसने इसके इक्वल लिखा है, और ये मेरे पास 18 है, और ये मेरे पास 2x प्लस 6 है। अब देखो जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं तो देन हमें ज़्यादा क्लियर होगा। बेटा जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें ये बोला गया इन द गिवन फिगर या गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बेटा दो ट्राइंगल है, एक LMO और दूसरी क्या LNO, यानी दो ट्राइंगल है। दोबारा सुने, LMO LNO, और ये दोनों आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें क्या करना है, x की और m की, मतलब ये x और ये m उसकी वैल्यू निकालने हैं। बेटा याद रहे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वो होती हैं जिनकी अपोजिट साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है और अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बेटा इसने एक लाइन लगाई और ये लाइन लगाई, इसका मतलब ये साइड क्या होगी, इस साइड की इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में चलते हैं। बेटा सोल्यूशन में जब हम चलेंगे तो इट्स मीन हमें पहले x की कीमत को भी निकालना है और हमें m की कीमत को भी निकालना है। यहाँ पे आप बताएंगे ट्राइंगल LMO ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल इसके बराबर LNO। इसका मतलब है ये जो साइड है ना, ये उसने बेटा खुद ही दे दी है कि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, यानी O से लेके N और O से M, और ये दोनों की कॉमन है O से लेके L और O से लेके L। आप इसका मतलब क्या है बेटा, जो M से लेके L है ये इक्वल होगी किससे बेटा, L से लेके N तक। बेटा M से लेके L
m से लेके l वो कितना है 2x प्लस 6 और l से लेके n वो कितना है 18। तो ये 2x आ जाएगा बेटा, 6 उधर जाके आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 18 में से 6 निकालेंगे तो 12। x का आंसर क्या आएगा 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 बार 12 और x का आंसर कितना आ गया 6। आल्सो बेटा हमें ये पता है कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बेस किसके बराबर होगी, बेस मतलब m से लेके जो o है ना बेटा ये किसके इक्वल होगी o से लेके n तक। तो बेटा m से लेके o का क्या आंसर है बेटा जी, हमारे पास m है, o से लेके n कितना है ये 12 है, तो सो m का आंसर क्या आ जाएगा 12। यही बेटा हमारा क्या था रिक्वायर्ड आंसर था। बेटा उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें बोला गया कि CD इज अ बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। ये जो CD है ये इसका बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो टोटल लेंथ है बेटा इसका हाफ इधर होगा और हाफ इधर होगा। तो पहली स्टेटमेंट के अंदर क्या है, पहले पार्ट के अंदर बेटा क्या है ये आप लोग खुद करेंगे। उसने बोला है इफ मेयर ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर देन मेयर ए से लेके एल। देखो बेटा ये टोटल कितना है 6, तो ये इसका हाफ है। अगर ये इसका हाफ है तो ए से लेके एल कितना होगा, ये भी 3 होगा और ए से लेके एल भी कितना होगा 3 होगा। तो ये बताएंगे कि ए से लेके एल का आंसर कितना आ जाएगा 3। दोबारा सुनिएगा, ए से लेके बी क्या बेटा ये टोटल है, टोटल सपोज किया कि ये 6 है। अब ये इसके आधा इसको हाफ कर रही है, अगर ये इसको हाफ कर रही है तो 3 उधर होगा और 3 इधर, यानी 3 सेंटीमीटर ये होगा और 3 सेंटीमीटर ए। तो ए से लेके एल का आंसर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर और एल से लेके बी का आंसर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरा इफ बी डी इस 5 बी से लेके डी 4 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा ये इसका राइट बाइसेक्टर है और ये जो पॉइंट है ना डी ये बेटा राइट बाइसेक्टर। अब बुक वाला कहता है कि ये कितना है, आपको पता है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होता है इक्वल। अगर ये 4 सेंटीमीटर बी से लेके डी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ए से लेके डी भी कितना होगा वो भी बेटा क्या होगा 4 सेंटीमीटर। यानी थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट के मुताबिक, यानी ये आप लोगों की स्टेटमेंट है। उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को बेटा किसी किस्म की प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा बेटा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बेटा आप लोगों को एक एक टॉपिक की जो वीडियोस है वो आप लोगों को इंशाल्लाह बेटा जरूर मिलेगी। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।